भाजपा ने किसको टिकट दिया? इतना पानी है, घुटने बराबर पानी, लोग पानी में चल के जा रहे हैं, तो भाजपा का एक एमएलए ट्यूब लगा के, अबे घुटने बराबर पानी में ट्यूब, इतना डरता मौत से? हमको बोलना था मुंह पर से कूद जाते। और किया ना तौफीक भाई ने, दो लोगों ने जाने बचाई। इसको ये ट्यूब पहन के घुटने और पानी में तीर रहा है। ए वीडियो ले ले, पप्पा जी को दिखाना है, मोदी जी को टिकट मिलेगा। अरे घुटने बराबर पानी में तीर रहा है, उसको मोदी जी टिकट दे दिए। यानी 150 लोग जो मर गए, उसका जिम्मेदार कौन? वो जो 2 साल का बच्चा मर गया, उसके मां बाप को क्या कहा जाएगा? जो 50 बच्चे मर गए, उनके मां बाप पर क्या गुजरती होगी? उस मां पर क्या गुजरती होगी जो 9 महीने अपनी औलाद को अपने पेट में पाला होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा के दौर में कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज महंगी हो चुकी है। और भाजपा क्या कहती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ये छोटा रिचार्ज बोलेगा, बिल्किस पे नहीं बात करेंगे, गारंटी कार्ड देंगे। अरे कार्ड की जरूरत नहीं है, जबान से बोलो। जो गरीब लोग आज गारंटी कार्ड को देखकर सोच रहे हैं, मैं आपको पैगाम देना चाह रहा हूं, यही दिल्ली की सरकार थी जब 2019 और 20 में कोविड शुरू हुआ था, तो तबलीगी जमात को बदनाम करने वाला यह दिल्ली का मुख्यमंत्री था। यही शख्स था जिसने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया, और उसके बाद कोर्ट ने उसके इल्जाम को झूठा बना दिया। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपकी तकलीफ को बयान कर सके, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपके मसाइल को उठा सके। हाँ, ये सब मेरी आवाज को पसंद नहीं करते, ये सब मुझसे नफरत करते हैं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो। मगर याद रखो, मैं अगर आपके दरमियान में आया हूं तो इंशाअल्लाह आता रहूंगा जब तक अल्लाह अपने करम और फजल से मुझे जिंदा रखेगा। मैं सिर्फ चुनाव की हद तक नहीं आया हूं, मैं बार बार तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। ये मेरी आवाज नहीं है, ये तुम्हारी दिलों में छुपी हुई आवाज को मैं अपनी जबान से बयान कर रहा हूं। जो बरसों से तुम्हारे दिलों में जो तड़प थी, उस तड़प को बयान कर रहा हूं। जो बुजुर्गों के दिलो दिमाग में उनके ख्वाब थे, उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। जो नौजवानों की आंखों में आंसू थे, उनके आंसू पोंछने का काम मैं कर रहा हूं। हाँ, तुम अगर मेरी आवाज को दबाना चाहते तो दबा लो। हाँ, मेरी आवाज मेरी मौत से खत्म होगी, मगर मुझसे दुश्मनी करने वालों, याद रखो, जब तक मैं जिंदा रखूंगा अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा। मैं एक नहीं, ऐसे हजारों अल्लाह मुझसे ज्यादा काबिल लोगों को पैदा करेगा। गुजरात में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है, गुजरात में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है। कौन है तुम्हारी आवाज? क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? बोलो, क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है? कोई तुम्हारी आवाज को सुनने तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा को हमको वोट दो, और भाजपा दूसरों को डराकर वोट हासिल करती है। तो मेरे इलेक्शन लड़ने का मकसद एक ही है कि आपकी आवाज को मजबूत किया जाए, आपकी आवाज को गुजरात की विधानसभा में भिजाया जाए। चाहे वसीम कुरैशी हो, साबिर काबुली वाला हो, कोई भी मजलिस का नुमाइंदा अगर कामयाब होगा इंशाअल्लाह, तो गुजरात की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज बनेगा। लोग बोलेंगे, गुजरात की विधानसभा में अगर मजलिस के 8, 10 या 6, 7 एमएलए इंशाअल्लाह कामयाब हो गए तो क्या होगा? सरकार तो किसी और की बनेगी। अरे 27 साल से भाजपा की सरकार बन रही है। अगर किसी की भी सरकार बनती है, गुजरात की जनता तय करेगी। याद रखो, किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना हम नहीं रोक सकते।
हम अपने इत्तेहाद से अपनी आवाज को भिजा सकते हैं। और जब आपका नुमाइंदा वसीम कुरैशी हो, साबिर काबुली वाला हो, शकील समा हो, ये जब विधानसभा में जाएंगे तो आपकी आवाज बनेंगे। कोई उठकर बोलेगा ओवैसी अगर 6-7 जीत कर जाएंगे तो क्या होगा, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी है, मजलिस के सिर्फ 2 एमपी है, मैं और इम्तियाज जलील। हम दोनों में से अगर कोई एक खड़ा हो जाता है तो 6 मिनट के लिए भाजपा के 300 एमपीओं को मिला के रख देते हैं। आपकी तकलीफ और आपके इंसाफ की बात करते हैं। इसको कहते हैं आवाज, इसको कहते हैं आवाज। हां, कोई कांग्रेस से भी जीत कर गया होगा मगर वो आवाज नहीं उठाएगा, वो खामोश बैठा रहेगा, वो आवाज जबान पे ताला लगेगा। मैंने पार्लियामेंट में देखा कि जब मैं तकरीर करने के लिए खड़ा होता हूं तो अल्लाह का करम है, सदक़ाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुआ है औलिया अल्लाह की कि अल्लाह मेरी जबान में वो ताकत देता है बोलने के लिए, मेरा नाकारनामा नहीं। हम 5-6 मिनट में हर चीज को बयान कर देते हैं। यही तो चाहिए गरीबों को, यही तो चाहिए कमजोरों को, यही तो सुनने की आवाज तड़प रहे हैं गुजरात के कमजोर लोग आज। जब आप एक दीवाने की आवाज को पार्लियामेंट में सुनते हैं तो मां और बहनें कहते हैं कि हां ये मेरा बेटा असद बोल रहा है। जब बुजुर्ग सुनते हैं, जब बुजुर्ग सुनते हैं तो कहते हैं कि मैं इसके लिए रात में दुआएं करता हूं। जब नौजवान देखता है तो कहता है कि हां ये मेरा भाई बोल रहा है। तो ये आवाज आपको पैदा करना है, कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं, आपको अपनी आवाज को बनाना पड़ेगा। अगर आप भाजपा को अपनी आवाज समझते हैं तो बिल्किस को सामने रखो। अगर तुम कांग्रेस को अपनी आवाज समझते हो तो फिर 27 साल से कांग्रेस की नाकामी तुम्हारे सामने है। अगर दिल्ली का वो छोटा रिचार्ज आता है तुम उसको अपनी आवाज समझते हो तो तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम को याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। 1 दिसंबर के दिन जुम्मेरात का दिन है। नौजवानों, सुबह सुबह निकलो, अकेले मत जाओ, अपने साथ अपनी मां और बहनों को, बुजुर्गों को लेकर जाओ। पोलिंग बूथ को जाओ, पतंग के निशान पर देखो और ये उंगली उठाओ। ये उंगली की अहमियत क्या है मालूम ना आपको? इस उंगली को गवाह बनाकर बटन दबाओ और याद रखो, जब तक आप अपनी आवाज को पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी आवाज को मजबूत नहीं करेंगे, आपकी आवाज आएगी तो भारत का सेक्युलरिज्म मजबूत होगा। भारत का सेक्युलरिज्म सिर्फ झूठे वादों से पूरा नहीं हो सकता। आप बरसों सबको वोट दिए, अब मजलिस को वोट देने का टाइम आ चुका है। और आपसे वादा कर रहा हूं कि सिर्फ इस चुनाव की हद तक ओवैसी नहीं आया है, मैं इंशाअल्लाह सूरत को आया हूं, आता रहूंगा। चुनाव लड़ेंगे, हर चुनाव लड़ेंगे। अब कोई चुनाव छूटेगा नहीं। मेरे दुश्मनों से मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे मुखालिफीन से कहना चाह रहा हूं, तुम जितना मेरे खिलाफ बोल सकते बोल लो, जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर मैं राह हक से हटने वाला नहीं हूं। तुम्हारा एक एक इल्जाम झूठा है, तुम झूठे हो, तुम्हारी सोच झूठी है, तुम धोखेबाज हो। तुमने झूठ बोलकर 27 साल से गुजरात के कमजोरों को, मजलूमों को धोखा दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मुत्तहिद हो जाओ। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, आदिवासी भाइयों से कह रहा हूं, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि आपने देख लिया कि क्या हो रहा है गुजरात में। आज आपको मिलकर मजलिस को कामयाब करना है। तो 1 तारीख के दिन सूरत के आसमानों पर क्या नजर आएगा? सूरत के आसमानों पर पतंग 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 नजर आएगी। और कैसा पतंग खींचेंगे आप और हम मिलकर, डाल के सबको। तो आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों और बहनों कि आप हमारी बात को, जो यहां नहीं आ सके, उन तक पहुंचाइए।
आपका बेहद शुक्रिया। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। मैं आपकी मोहब्बत का मखरूज हूं। मेरे पास अल्लाह ने एक ही जिंदगी दी, मगर इंशाअल्लाह ताला एक लम्हा मैं